हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिनल फिल्मी। आज फिल्म रिव्यू करेंगे केजीएफ चैप्टर 2। जी हाँ, कल रात को ही मैंने ये फिल्म देखी है और मैंने चैप्टर 2 देखने से पहले चैप्टर 1 को अपने मोबाइल पे देखा था ताकि मैं सारी चीजों को रिफ्रेश कर सकूं और फिल्म को और बेहतर तरीके से समझ सकूं। इस वजह से मैंने देखा फिल्म और मेरी ओपिनियन पहले चैप्टर के बारे में वही है जो 4 साल पहले थी। हाँ, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कहूँ तो मुझे कोई फिल्म मतलब एक कुछ टुकड़ों में ही पसंद आई थी, पहली फिल्म भी, और ये बात सेकेंड चैप्टर के साथ भी यही है। ये फिल्म मुझे टुकड़ों में प्रभावित करती है। पूरी ओवरऑल फिल्म या टोटालिटी में जिसको कहा जाए, और तो वो मैं इतना इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ इस फिल्म से। मैं आपको शुरू में ही बता दे रहा हूँ और उसके कुछ रीजंस हैं और जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आपसे इस वीडियो में। तो जैसा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस फिल्म का हीरो यश है, तो मैं कहूँगा आप पूरी तरह सही नहीं हैं और मैं गलत भी नहीं कहूँगा, ये आपका परसेप्शन हो सकता है। फिल्म का असली हीरो है फिल्म का डायरेक्टर, फिल्म की प्रेजेंटेशन और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि फिल्म को इतना ग्रैंड और इतना लैविश बनाता है। आप यश को देखेंगे फिल्म में, सबको पता है कि वो क्या कैरेक्टर है, मतलब इसमें कुछ नया बताने जैसा कुछ नहीं है कि वो रॉकी है और वो कैसे बड़ा हुआ, कैसे उसने मुंबई पे राज किया, वो कैसे केजीएफ आया है। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि आप यश के चेहरे को देखें थ्रू आउट द फिल्म। आधा चेहरा बालों से ढका होता है, आधे चेहरे में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है और बहुत सारी जगहों पे उसने चश्मा भी लगाया हुआ था। तो उसके एक्सप्रेशंस जो हैं, जो मैंने देखे फिल्म में, वो टोटली फ्लैट हैं। और ये डायरेक्टर की खूबी कही जाएगी कि वो इतने लिमिटेड एक्टर से इतनी बड़ी बड़ी फिल्में निकलवा रहा है। केजीएफ चैप्टर 1 मतलब इट वाज अ बिग हिट, मतलब बताने की जरूरत नहीं है। और वही बात इसके साथ है, इसका तो बॉक्स ऑफिस मतलब एडवांस में ही इतना ज्यादा चला गया था कि पूछो मत। लेकिन फिल्म जो है मैंने जैसा कि बताया कि टुकड़ों में प्रभावित करती है और मैं यश को बहुत बड़ा एक्टर नहीं मानता हूं। आप फिल्म की स्टोरी देखिए, आपकी फिल्म की स्टोरी वही है कि एक माँ है, वो अपने बेटे को बड़ा करती है और वो चाहती है कि बड़ा बेटा बड़ा हो, आदमी बने। वही सेम मतलब एक थीम जो लिया जाए, जो पुष्पा में थी उसमें भी यही था। और ये थीम कोई नई नहीं है सर। मैं 70s में से अमिताभ बच्चन को देखता आ रहा हूँ इस टाइप के कैरेक्टर्स करते हुए। दीवार फिल्म देख लो, उनकी त्रिशूल देख लो, उनकी कोई भी फिल्म उठा करके, मतलब जो बड़ी हिट है फिल्म है, उसमें यही दिखाया गया कि हीरो लवारिस है। मैं मतलब लवारिस तो नहीं कहूंगा, सिर्फ माँ उसको बड़ा कर रही है और वो है। और सारी मैं फिल्म जब मैं देख रहा था, ये 70s 80s का इसमें जो ईरा दिखाया गया है, इसमें जो यश को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है वो उसी वे में की गई है जैसा कि बच्चन साहब दीवार में या त्रिशूल वगैरह में थे। बड़े बेल बॉटम्स, वो थोड़ा कोट वोट पहन करके, मतलब एक सोफिस्टिकेटेड जो क्रिमिनल होते हैं और जो इस टाइप के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, स्मगलिंग या इस टाइप चीजों में, वही मतलब अडॉप्ट कर रहा है गेटअप। और इन्होंने रिवील नहीं किया है कि ये सारी चीजें, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूं कि डायरेक्टर के दिमाग में बच्चन साहब थे इस फिल्म को बनाते समय। और वैसा पर्सनालिटी वाइज यश बहुत बढ़िया लगते हैं कि हाँ, वो उनकी बिल्ट इतनी जबरदस्त है और वो कन्विंसिंग लगते हैं कि वो इतनी मारपीट कर पाते हैं, बहुत अलग। लेकिन ये क्या मतलब, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप एक फ्लैट चेहरे के साथ में एक्टिंग करते हैं। और एक जो शॉट दिखाया है फिल्म का कि वो रोता है, तो वो रोता भी उसी एक्सप्रेशन के साथ में। ये कैसे होता है भाई, पता नहीं। बहरहाल फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक ही है जो फिल्म को और इतनी बढ़िया। और यश का आप देखो उसमें स्वैग, माय गुडनेस,
वो तो इतना भर भर के दिया गया है जिससे दिखाया जाता है उसके हीरो के हीरोइज्म को बढ़ाता है, उसको और ज्यादा उसके कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करता है। लाइटिंग आप उसके देखेंगे पूरी थ्रू आउट द फिल्म, चेहरे पे पूरी लाइट कभी गई ही नहीं है, शेड में या कुछ में या आधे बाल ढके हुए, वो सिर्फ यही दिखाने के वो ये सारी चीजें डायरेक्टर प्रशांत नील ने सिर्फ इसलिए की है कि ताकि उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं एक्टर की एक्टिंग के टर्म्स में उनको थोड़ा सा ओवरकम किया जाए या छिपा दिया जाए। और सारी चीजें, और भाई जो एक्शन है, एक्शन जबरदस्त है इस फिल्म में। मतलब इतनी गोलियां चली हैं, इतनी तो शायद रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी नहीं चली होंगी जितनी ये 3 घंटे की लगभग 2 घंटे 48 मिनट की फिल्म में चल गई। बहरहाल और अब बात करते हैं फिल्म के और कैरेक्टर्स के बारे में। संजय दत्त को इसमें अधीरा के रोल में लिया गया है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने बॉलीवुड से भी कुछ लोगों को इस लायक समझा कि उनको बड़ी बड़ी मतलब रोल ऑफर किए, लेकिन संजय दत्त का रोल बिल्कुल गायब हो जाता है थोड़ा थोड़ा देर में। मतलब थोड़े देर के लिए ही वो स्क्रीन पे आते हैं, मतलब एक बताने के लिए कि हाँ भाई एक विलन है इस फिल्म में। बहुत ज्यादा उनको मतलब एक गेटअप बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन जब वो मतलब पर्दे पे होते हैं या कुछ होते हैं, एनर्जी बहुत डल लगती है। मतलब एक उम्र का एक जो है तकाजा जिसको कहना चाहिए, वो उनकी पर्सनालिटी में साफ दिखता है कि मतलब वो कैरी करने के लायक नहीं है। हालांकि वो गेटअप में बहुत अच्छे दिखते हैं। छोटे अगर ट्रेलर वगैरह में देखेंगे, आप फिल्म में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यश के मुकाबले वो बहुत वीक तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा डल लगते हैं वो। और उनका भी वही कैरेक्टर है कि वो तलवार के लिए, वो केजीएफ के लिए लड़ रहे हैं। और डायरेक्टर की मतलब खासियत बताऊंगा मैं कि उसने अपने हीरो का कैरेक्टर को इतना बड़ा बनाया है कि उसके सामने सारे बौने नजर आते हैं। इवन देश का प्रधानमंत्री भी, रमिका सेन जिनका रोल कर रही हैं रवीना टंडन, वो भी बहुत बौनी और छोटे लगते हैं उनका कद। उसके मतलब इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है इस कैरेक्टर को, बस यही दिखाने के लिए कि हाँ यश हमारा बहुत कुछ कर सकता है। और उसकी शॉर्ट कमिक्स को छुपाने के लिए भी शायद इस टाइप की स्टोरी बुनी गई है कि सारे मतलब इतना बड़ा दिखा दिया जाए अपने हीरो को कि उसके सामने सारे बौने लगे। जबकि रवीना टंडन के रोल के बारे में बताऊं, उसको दिखाया गया है कि वो प्रधानमंत्री बन गई है देश की। और लेकिन ये जो यश है, ये भाई साहब हमारे, ये बिल्कुल पीएमओ में ऐसे चले जाते हैं मिलने, उससे कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ नहीं। और एक दिखाया कि पार्लियामेंट में घुस करके वो अपोजिशन लीडर को मार देते हैं। मतलब इतना ज्यादा डेडली कोई हो सकता है, मतलब ये तो डायरेक्टर की इमेजिनेशन है सर कि उसने इतना बड़ा कैरेक्टर को बिल्डअप किया है इस फिल्म के थ्रू। और फिल्म का जैसा कि एंडिंग हुई है, बिल्कुल साफ लेकर लग रहा है कि डायरेक्टर इसको अभी छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अगले भी चैप्टर्स आएंगे और उसमें ना तो इसमें मरते दिखाया हुआ है कैरेक्टर को, ना कुछ एक दिखाया कि शिप में अटैक हो गया, शिप में वो है। और वो मुझे बिल्कुल आई एम डैम श्योर कि वो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा फिल्म में तो वो कहीं से डूब के तैरता हुआ या कहीं से भी वो निकल करके आएगा और फिर वो सारी चीजें उत्पात मचाएगा। बस फिल्म में एक जो हीरोइन का कैरेक्टर है श्रीनिधि शेट्टी नाम है उनका, उनको शायद पहले चैप्टर में इसलिए लिया गया होगा कि हो सकता है बड़ी हीरोइन कोई काम ना करना चाह रही हो या चैप्टर, क्योंकि वो उनको दिखाया गया कि वो कोई देसाई हैं, वो बहुत बड़े माफिया डॉन है बैंगलोर के, उनकी बेटी दिखाई गई। लेकिन उसकी पर्सनालिटी से ऐसा लगता नहीं है, वो बहुत ही चीप टाइप की दिखती है। मतलब उसकी पर्सनालिटी से, वो कपड़े भी जो पहनती है वो कैरी करती, मतलब ऐसा सूट ही लगता ही नहीं कि इसको सूट करता होगा। फिल्म में मुझे लगता है कि इस टाइप के रोल्स के लिए, और मतलब अगर यश जैसी पर्सनालिटी के अगेंस्ट में कास्ट करना था
तो या तो इसको अनुष्का शेट्टी को साइन करना चाहिए था, या फिर अपनी सोना बेबी सोनाक्षी सिन्हा कुड बी बेटर चॉइस फॉर दैट रोल। और फिल्म में और क्या बात की जाए, बीजीएम तो बहुत जबरदस्त था। हाँ, गाने क्यों डाले गए भाई, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, सलाम रॉकी भाई वो ठीक था कि वो उसको एक पर्सनल एक रोमांटिक सॉन्ग, वो भी इतने ऑड सिचुएशन में आता है कि उसकी कोई मीनिंग ही नहीं रह जाती है। और फिल्म इतनी प्रेडिक्टेबल है, सबको पता है कि फिल्म क्या होने वाली है, लेकिन ये डायरेक्टर का परसेप्शन ही कहा जाएगा कि उसने इतनी प्रेडिक्टेबल स्टोरी को भी इतने ग्रैंड लेवल पे बना के दिया। और सबसे अच्छी बात तो ये है प्रशांत नील की कि इसका बजट मैं पढ़ रहा था सिर्फ 150 करोड़। मतलब फिल्म देख करके लगती नहीं है कि 150 करोड़, मतलब अगर RRR के से कंपेयर किया जाए, हाँ RRR बहुत ग्रैंड पिक्चर थी, लेकिन उसका बजट और इसके बजट में देखिए अब कितना ज्यादा डिफरेंस है कि 150 कहाँ 150 करोड़, कहाँ 400-500 करोड़ की फिल्म बहुत बड़ी हिट है। और सबसे बड़ी तारीफ तो मैं कहूंगा इसके मेकर्स में फरहान अख्तर की कि उन्होंने इस फिल्म को देखा। वो एक मतलब वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के, एक्सेल एंटरटेनमेंट। मतलब आप बॉलीवुड वाले भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अब अगर सरवाइव करना है तो कोलैब करना ही पड़ेगा साउथ के साथ या दूसरी फिल्मों के साथ में, दूसरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ में भी हमें कोलैब करके ही काम करना पड़ेगा। और ये बहुत स्मार्ट तरीका है। और ये जितना जल्दी ये बॉलीवुड के और भी एक्टर या सारी चीजें लोग समझ जाएं, ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर जो मेरा सोचना है ये है कि इनकी जो साउथ की फिल्म आती है 1-1 महीने तो आराम से चलती है। अगर 10-12 फिल्में एक साल में आ गई या ये सिलसिला 1.5-2 साल तक चलता रहा बड़ी बड़ी फिल्मों का आने का, फिर तो जो करोड़ों की फीस है एक्टर्स की वो लाखों में आ सकती है। और क्या होगा, इनकी फिल्म को कौन देखने जाएगा पता नहीं। हाँ, जो बहुत बड़े एक्टर हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज अजय देवगन है बहुत बड़े एक्टर हैं वो, और उनकी एक मतलब उनकी डेप्थ क्या है एक्टिंग की, मतलब इट इज नोन टू एवरीवन। सब जानते हैं कि अजय देवगन कितने सब। तो ऐसे बड़े एक्टर्स जो हैं उनके करियर को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोग जिनका करियर गिमिक्स पे चल रहा है, र्यूमर्स पे चल रहा है, ऐसे लोगों का सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल है भाई साहब। आप देखिए वही प्रशांत नील, वही 70s की स्टोरी उठा करके उसने एक फिल्म बनाई, 2 फिल्म बनाई, सुपर हिट। पुष्पा एक फिल्म बनी, सुकुमार जी ने बनाई, सुपर हिट। और आपके पास क्या सब्जेक्ट है, आपके पास गे, लेस्बियंस, यही बच गया है इनके पास में, और कोई सब्जेक्ट बचा ही नहीं है। राजकुमार जैसे एक्टर, इतना बढ़िया एक्टर है, उसको भी इन्होंने बधाई दो में क्या बना डाला पता नहीं। बहरहाल हम इसमें वापस आते हैं KGF 2 में। KGF 2 की एक लाइटिंग एक थोड़ी सी डार्क रखी गई है। और फिल्म का एक कैरेक्टर की मैं बात करूंगा, उसकी माँ। मतलब एक 70s में हमारे बॉलीवुड में एक कैसी माएँ होती थी कि आप दीवार फिल्म में निरूपा राव को याद करिए, अमिताभ बच्चन को गलत काम करने पे वो कितना डांटती थी। लेकिन यहाँ पर यही माँ है, वो अपने बेटे को खुद बोल रही है कि भाई तुझे तो बड़ा आदमी बनना है। वो ये नहीं बोल रही है कि तुझे पढ़ना लिखना भी है, तुझे सोसाइटी में भी कुछ अपना नाम, ना, आपको बड़ा आदमी बनना है। मतलब आपके अगर किसी के बच्चे के दिमाग में इतना जहर भरा जाए बचपन से कि बाय हुक और बाय क्रूक यू हैव टू बी नंबर 1, यू हैव टू बी ऑन टॉप, आपको यू हैव टू बी रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, अगर ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी तो खैर ये तो फिल्म है। फिल्म की स्टोरी में मतलब तो होता ही है, कुछ ना कुछ अगर नया नहीं दिखाएंगे तो शायद। लेकिन हाँ, एक सोसाइटी में ये मैसेज सही नहीं जाता है इस टाइप की अगर आप कैरेक्टर्स में दे दें। कोई लड़का ऐसा काम करे ठीक है, लेकिन माँ मतलब एक बहुत मतलब उसको बहुत लोग फॉलो करते हैं सारी चीजों को। तो ये जो दिखाया है, फिल्म कैसी है? फिल्म है मास एंटरटेनर, सिर्फ मास। आप इसमें मतलब बहुत ज्यादा लॉजिक या बहुत सारी चीजें ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और फिल्म वैसी ही है जैसी चैप्टर 1 थी।
वही एक्शन, वही रॉकी भाई, वही सारा कुछ, और फिल्म में नया कुछ भी नहीं है। फिल्म में जो संजय दत्त और रवीना टंडन को लिया गया है वो अपने कैरेक्टर में ठीक ठाक ही लगे हैं, ऐसे बहुत ओवर मतलब कुछ ऐसा वो एड ऑन नहीं करते हैं फिल्म में कि कुछ है। हाँ, संजय दत्त को लिया गया है, उसकी जगह अब राणा दुग्गोबती को भी ले सकते थे डायरेक्टर, लेकिन एक हिंदी बेल्ट के लिए एक अट्रैक्शन रखना था, हिंदी ऑडियंस के लिए अट्रैक्शन रखना था, इसीलिए इन्होंने संजय दत्त को चुना, क्योंकि संजय दत्त एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। तो ये, लेकिन रोल कैसा दिया आपने उसके मुकाबले बहुत। और फिल्म के डायरेक्शन की भी अगर बात करी जाए तो फिल्म तभी तभी उठती है, तभी तभी बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगती है जब यश के सीन आते हैं। उनका जो स्वैग है, उनको जो स्टाइल है, उनको मतलब जितनी बार एंट्रियां दिखाई गई हैं उनकी है बिल्कुल लार्जर देन लाइफ, मतलब एक हीरोइज्म को जो सेलिब्रेट करना कैसे कहते हैं, ये प्रशांत नील बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्होंने बहुत बखूबी ये सारी चीजों को फिल्म में ले रखा है। तो फिल्म में ऐसा नहीं है कि बहुत प्लस माइनस है फिल्म के। फिल्म देखते वक्त आप बिल्कुल भी आपके दिमाग में सारी चीजें नहीं आएंगी जो मैंने बोल रखी हैं, ये दिमाग में आपके फिल्म देखने के बाद ही चलना शुरू होगा कि जो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। और अब चलिए, अब बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं इस वीडियो के बारे में, इस फिल्म के बारे में, सॉरी। चलिए, अगर आपको ये फिल्म देखी और आपको ये फिल्म कैसी लगी और आप यश को एक बहुत बड़ा एक्टर मानते हैं, मैं तो उतना बड़ा नहीं, मुझे अल्लू अर्जुन एक ज्यादा, मतलब आप अगर देखें पुष्पा में उनके कितने वेरिएशंस थे उनके रोल में, वो कॉमेडी भी कर लिया उन्होंने, उसमें उन्होंने रोमांटिक सीन्स भी थे, उनके एक्शन भी था, सब कुछ था। यहाँ क्या है, फ्लैट बॉय रॉकी भाई बाल से लटका करके है बस। चलिए, इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, सॉरी। तो अगर आपने फिल्म देख रखी है तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी मेरी इंफॉर्मेशन से आपको कुछ नयापन लगा हो रिव्यूज में, क्योंकि आपने तो बहुत सारे रिव्यूज देखे होंगे, तो प्लीज इसको लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, और एट द एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।